एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख करोड़ बार। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ डगमग डोले नैया मेरी, डग मुझको है सतगुरु तेरी, मुझको ओट है सत जियासा भवसागर पार लंघना, जी भवसागर जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान सरलमना आगम वारिधि महासाधु श्री संतोष जी महाराज साहब, सेवा भाविनी तपोरत्ना महासाधु श्री सुदेश जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जिनवाणी के कुछ बोल श्रीमद् उत्तराधैर्य सूत्र चतुर्थ अध्याय असंस्कृत अध्ययन के माध्यम से। परमात्मा उस श्रमण को संबोधन दे रहे हैं जो कर्म काटने के लिए, कर्म का बोझ उतारने के लिए श्रम कर रहा है, जो अपने जीवन में कषायों की लगी हुई आग को शांत करने के लिए, आत्मा में शांति के वातावरण को क्रिएट करने के लिए साधना रत है, जो
प्रत्येक परिस्थिति में अपने मन को सेम रखने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे श्रवण को भगवान संबोधन दे रहे हैं। इसलिए संबोधन दे रहे हैं क्योंकि बहुत बार जिंदगी में कठिनाइयों के पहाड़ पार करने पर भी जब मंजिल दिखाई नहीं देती तो व्यक्ति इरिटेट होने लग जाता है, हिम्मत छोड़ने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में परमात्मा ने डटे रहने का मंगलमय संदेश दिया है, हिम्मत ना हारने का मंगलमय उपदेश दिया है। तो श्रम कर्म काटने में कोई भी कर सकता है। कोई गृहस्थ दशा में रह कर के भी साधना में ऊंचा उठ सकता है, और कोई साधु का वेश धारण करके साधु के अनुरूप जिंदगी में कर्मों को काटने का, कर्मों की तीखी नुकीली झाड़ियों को काट देने का परिश्रम कर सकता है। तो परमात्मा दोनों को ही संदेश दे रहे हैं। मोह 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 गुणे जयंत अणेग ध्रुवा समण चरंत फासा फूसंति असमंजसंच नेते सुभेको मनसा पौसे। मोह 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 गुणे जयंत अणेग रुवा समणं चरंत फासा फुसंति असमंजसंच नेतेषु भिक्खु मनसा पौसे। मोहं मोहं बोला जाता है बार बार, मुहुर मुहुर बार बार। मोह गुणे जयंतं, मोह गुणों को जीतने वाला जो साधक है, जो मोह रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए, उनको पराजित करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। मोह के गुण कौन से हैं? मोह गुण एक शास्त्रीय शब्द है जिसका अर्थ है इंद्रियों के विषय। जिसका अर्थ क्या है? इंद्रियों के विषय। मोह बोला जाता है आत्मा की वो दशा जिसमें वह अपने सही और अपने गलत को जज नहीं कर पाता, उसे समझ नहीं आती कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। जो अभी मात्र मेंटालिटी तक, सोच तक, नज़रिए तक, विश्वास तक, ट्रस्ट तक, फेथ तक जुड़ा हुआ है, वो दर्शन मोह है। वो कौन सा मोह है? दर्शन मोह। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सही को भी जानते हैं, गलत को भी जानते हैं। जिंदगी में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन दोनों चीज़ों को पहचानते हैं, मगर गलत को छोड़ नहीं पाते, सही को अपना नहीं पाते। इट मीन्स उनका जो मोह है वो चारित्र अर्थात प्रैक्टिकली वे लोग जिंदगी में सही को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मगर मोह तो मोह है। एक मोह जो नज़रिए को खराब करता है और दूसरा मोह जो प्रैक्टिकली उस आत्मा को सही मार्ग पर चलने से रोक देता है। तो परमात्मा कह रहे हैं एक साधक किस चीज़ की साधना करता है? एक व्यक्ति जो कर्म काटने के लिए आया है। कर्म क्यों काटना चाहता है? क्योंकि कर्म के कारण ही अनस्टेबिलिटी है, कर्म के कारण ही अशांति है,
कर्म कट जाएंगे तो शांत रहना आत्मा का स्वभाव स्वरूप है। स्टेबिलिटी आत्मा का लक्षण है। सब कुछ जानते देखते हुए भी क्वाइट रहना, पीसफुल रहना, वो आत्मा का धर्म है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन कर्मों को छोड़ना, उन्हें काटना आत्मा के लिए ज़रूरी है। तो परमात्मा कह रहे हैं जो व्यक्ति मोह के गुणों को नष्ट करने के लिए लगा हुआ है। मोह के गुण, पहला मोह, मोह का मतलब जो हमें मोहित कर दे, जो हमें हिप्नोटाइज्ड कर दे, जो हमें सही गलत का विवेक भुला दे, उसे क्या बोलेंगे? मोह। मोह को जो मल्टीपल कर दे, मोह का मतलब अज्ञानता। मोह का मतलब अज्ञानता। अब अज्ञानता कब होती है? जब व्यक्ति राग में होता है या द्वेष में होता है। अज्ञानी व्यक्ति कब कहलाता है? जब व्यक्ति राग में होता है या किसी के प्रति द्वेष में होता है। राग की दशा भी अज्ञान की दशा है और द्वेष की दशा भी, बोलो, अज्ञान की दशा है। एक सासू माँ को एक बहू से तो बहुत लगाव है और एक बहू से क्या है? बहुत नफरत है। अब एक के प्रति जो स्टेटमेंट राग के कारण है वो भी करेक्ट नहीं है, और एक के प्रति जो द्वेष के कारण स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट नहीं है। यदि निष्पक्ष होकर के, यदि वो बिल्कुल स्टेबल होकर के देखे क्या सही है क्या गलत है, फिर तभी उसका डिसीजन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो राग की दशा भी अज्ञान दशा है और द्वेष की दशा भी कौन सी दशा है? अज्ञान दशा। अज्ञान दशा मतलब उसे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, उसका नाम है अज्ञान की दशा। अज्ञान को ही मोह बोला जाता है और मोह को ही राग और द्वेष बोला जाता है, और राग और द्वेष को ही क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय बोला जाता है। अब हम देखें, शब्द दिया मोह गुणे जयंत। मोह के गुण अर्थात जो इस मोह को गुणित करता है। गुणा शब्द तो सुना है ना, ये तो मल्टीप्लिकेशन अब कुछ सालों से ज़्यादा प्रचलित हुआ, पहले तो क्या चलता था? गुणा। अब जो मोह को गुणा कर दे, हमारे मोह को, हमारे अज्ञान को एक लेयर नहीं बल्कि हमारे ज्ञान के ऊपर अज्ञानता की मल्टीपल लेयरिंग कर दे, उसे क्या बोला? मोह गुण। उसे क्या बोला? मोह गुण। अर्थात हर आत्मा ज्ञानवान है, हर आत्मा के अंदर भगवान जैसा ज्ञान का प्रकाश है, मगर वो ज्ञान का प्रकाश जब बाहर आएगा नहीं, जब बाहर के पदार्थ सही रूप में दिखाएगा नहीं, तो अपना क्या पराया क्या, उसका ज्ञान ना होने के कारण जो पराया है उसे छोड़ नहीं पाएगा, और जो अपना है उसके ऊपर वो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं जो व्यक्ति मोह के गुणों को जय कर रहा है, जय का मतलब जीतना। जीता किसे जाता है? जो शत्रु होता है। जीता किसे जाता है? बोलो। जो शत्रु होता है, और जो शत्रु होता है वो हमारा हितैषी नहीं होता। जो शत्रु होता है वो हमारा हितैषी नहीं होता, वो हमारा बेनिफिट सोचने वाला नहीं, बल्कि वो अपना बेनिफिट सोचता है और हमारा उल्टा नुकसान करता है। तो यहाँ समझना है कि मोह गुणे जयंतम,
मोह के गुण अर्थात जो मोह को गुणित करते हैं, हमारे मोह को, अज्ञानता को, हमारे राग और द्वेष को, हमारे क्रोध, मान, माया और लोभ को, इन्हें जो मल्टीपल कर देता है, इन्हें और ज़्यादा बढ़ा देता है, इन्हें और ज़्यादा इनकी पोटेंसी को, फ्रिक्वेंसी को, इनकी लेयर्स को जो और ज़्यादा बढ़ा देता है, उसे बोला है मोह गुण। और मोह गुण कहा जाता है इंद्रियों के विषय। किसे बोला जाता है? इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय कौन से हैं? 5 इंद्रियां है ना। इंद्र बोलते हैं आत्मा को। इंद्र किसे बोलते हैं? इंद्र कहा जाता है जो ऐश्वर्यशाली है, जो ऐश्वर्यशाली है, वैभवशाली है। आत्मा भी तो वैभवशाली है, बिकॉज उसके पास ये एबिलिटीज है। इंद्र अर्थात आत्मा की जो एबिलिटीज है, सुनने की, देखने की इत्यादि, उन्हें इंद्रिय बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? इंद्रिय। अब इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को, यहाँ पर इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हें मोह गुण बोला, बिकॉज वे आत्मा के मोह को बढ़ाने में निमित्त बनते हैं। क्या बनते हैं? निमित्त बनते हैं। अब जैसे सपोज करो बर्फ है, बर्फ को आप बाहर धूप में रखोगे तो सन रेज, जो गर्मी है, जो हीट है, वो उसके पिघलने में, जल्दी पिघलने में क्या बनेगी? निमित्त बनेगा ना वो एटमॉस्फेयर। सिमिलरली एटमॉस्फेयर मतलब निमित्त। इसी प्रकार आत्मा के मोह को बढ़ाने में निमित्त बन सकते हैं। हमेशा बनते हैं ऐसा नहीं, अर्थात निमित्त बन सकते हैं, या यूं निमित्त तो बनते हैं। कोई आत्मा उस समय भी खुद को संभाले रखती है और कोई आत्मा खुद को संभाल नहीं पाती। तो मोह के गुणों को जो मल्टीपल करने वाले, मीन्स जो हमारी अज्ञानता को और बढ़ाने वाले, वे है इंद्रियों के विषय। अब इंद्रियों के विषय शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। अब 5 इंद्रियों के वैसे मोटे रूप में 5 विषय, 25 बोल में जाएं तो कितने विषय? 23 विषय और 240 विकार। चलो एनीवेज हम ब्रीफली चल रहे हैं। तो 5 इंद्रियां और इंद्रियों के जो विषय है वो आत्मा के मोह को, अज्ञानता को, राग को, द्वेष को, क्रोध को, असहनशीलता को, अभिमान को, छल कपट के भावों को और लोभ की प्रवृत्ति को बढ़ाने में कारण बन सकते। क्या बन सकते हैं? कारण बन सकते हैं, बनते हैं। परमात्मा कह रहे हैं जो आत्मा इस बात को जान रहा है कि जब जब इंद्रियों के विषय सामने आते हैं तो उन सिचुएशंस में आत्मा खुद को संभाल नहीं पाती और उस सिचुएशन में उन्हें पाने की लालसा, और जो कोई उस मन चाहे पदार्थ को पाने में अनचाही व्यथा देने लग जाता है, रुकावट डालने लग जाता है, उसी के प्रति मन में वैर का भाव आने लग जाता है। तो परमात्मा समझा रहे हैं जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, किस चीज़ की मेहनत कर रहा है कि मुझे राग द्वेष को शत्रु मान करके उन शत्रुओं का संहार करना है। और संहार कब होगा? जब मैं इंद्रियों के इन विषयों पर विजय प्राप्त करूंगा। इंद्रियों के विषयों के ऊपर कुछ देर के लिए तो हो सकता है व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले, कुछ देर के लिए हो सकता है आंखों पर पट्टी बांध करके मेडिटेशन में बैठा रहे, कानों में उंगलियां दिख करके कुछ भी ना सुने, मगर एवरी टाइम दिस इज नॉट पॉसिबल। सुनना भी पड़ेगा, दिखना भी पड़ेगा, भूख लगेगी तो खाना भी पड़ेगा, अर्थात हर सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा, हर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। मगर उन सिचुएशंस में भी खुद को मेंटेन कैसे रखना,
परमात्मा कह रहे हैं जो मेंटेन रखने में श्रम कर रहा है, श्रम मतलब पुरुषार्थ कर रहा है कि सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, मुझे किसी के प्रति भी द्वेष का भाव आने नहीं देना। द्वेष कब होता है? जब ज़्यादा सुख भोगने की आदत हो जाती है, तो जब सुख मिलता नहीं है वैसा, तो उसी कंडीशन में मन का, चित्त का दूषित होना ही द्वेष कहलाता है। और जब व्यक्ति दूसरों के सुखों को देखता है, खुद के पास उन चीज़ों को मिसिंग फील करता है, उस समय में भी जो चित्त में कलुषता आती है, उसका नाम भी द्वेष आ जाता है। तो परमात्मा समझा रहे हैं अनेक रूवा समणं चरंतम, जो श्रमण अनेक तरह से मतलब अपने ओर से एफर्ट लगा रहा है, अनेक रूप से उस मोह को गुणित करने वाले, उस मोह को, अज्ञानता को बढ़ाने वाली इंद्रियों के विषय सामने आने पर भी वो खुद को मेंटेन रख रहा है, वो खुद को बार बार कंट्रोल में रख रहा है। परमात्मा कह रहे हैं इतनी साधना करने पर भी अभी तक मंजिल नहीं आ रही, अभी तक मंजिल नहीं आ रही, तो ये नहीं सोचना कि बस बहुत हो गया, ये नहीं सोचना कि मेरे से और ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फासा फुसंती असमंजसं। परमात्मा कह रहे हैं इतना कुछ करने पर भी, इतनी साधना करने पर भी बहुत बार जिंदगी में ऐसे प्रतिकूल जो हमें अच्छे नहीं लगते, अनुकूल और प्रतिकूल दो शब्द आते हैं ना। कूल शब्द का मतलब इंग्लिश में तो होता है बड़ा कूल बंदा है, बड़ा चिल मारने वाला है, मगर कूल का यदि ग्रामेटिकली हम संस्कृत में देखें तो कूल बोलते हैं किनारे को। कूल किसको बोलते हैं? किनारे को। और अनुकूल का मतलब हुआ, सपोज आई एम सिटिंग हेयर, में इस किनारे पर बैठा हूँ, तो जो जो मेरे फेवर में, मेरे को सपोर्ट करने के लिए बैठ गए हैं लोग, वो हो गए अनुकूल। वो कौन हो गए? अनुकूल। और जो मेरा फेवर छोड़ करके दूसरी साइड पर बैठ गए, उन्हें बोला प्रतिकूल। उन्हें क्या बोला? तो ज़िंदगी में जो चीज़ें फेवरेबल होती हैं, जिन चीज़ों की हम डिज़ायर करते हैं, जो चीज़ें हमें अंदर से थोड़ा हमें लगता है हमें सुकून दे रही हैं, वो चीज़ें अनुकूल होने लग जाती हैं। और जो चीज़ें हमारे मेंटल सेटअप के अकॉर्डिंगली नहीं होती, वो चीज़ें हमें क्या लगती हैं? प्रतिकूल लगती। परमात्मा कह रहे हैं फासा फूसंती असमंजसंच। बहुत बार जिंदगी में ऐसे स्पर्श का मतलब है अनुभव, यहाँ स्पर्श का मतलब है अनुभव। अब अनुभव व्यक्ति को पांचों सेंसेस के माध्यम से होते हैं, कितनी चीज़ों के। कुछ ऐसा सुना जिसके कारण अच्छा नहीं लगा, कुछ ऐसा देखा जो सोचा नहीं था देखना पड़ेगा, कुछ ऐसा सूंघना पड़ा जिसे सूंघने की भावना नहीं थी, कुछ ऐसा चखना पड़ा जिसे चखने का मन से भी भाव नहीं था, किसी ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ा जहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ों का सामना स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से करना पड़ा जो हमें सुख नहीं, दुख की अनुभूति देने वाले थे। परमात्मा कह रहे हैं ऐसी सिचुएशंस में तुम्हारे मन में असमंजसता आ सकती है। क्या आ सकती है? असमंजस। असमंजस समझते हैं? असमंजस मतलब कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, क्या करो क्या नहीं करो समझ नहीं आ रहा। मेघ कुमार आज ही तो दीक्षा हुई है और रात्रि काल में सबसे लास्ट में बिस्तरा लग गया। राजा श्रेणी के राजकुमार है, सुखों में फूलों की सेजों पर लेटे है। आज जब किनारे पर आसन लगा है और जब रात्रि के समय संत उठते हैं बार बार कभी कोई, तो किनारे पर आसन होने के कारण कभी किसी के पैर की ठोकर लगती है और देख कर के तो चल रहे हैं, मगर किसी के पाँव की धूल उनके आसन पर, उनके देह पर पड़ जाती है। सारी रात सो नहीं पाए, सारी रात जितना सोने का टाइम स्लॉट उन्हें मिला था, क्योंकि एक ही पैर तो सोना था रात के समय में,
अब सो नहीं पाए तो अंदर क्या सोचने लग पड़े, बस सुबह होगी भगवान श्री के चरणों में जाऊंगा और बोलूँगा ये काम मेरे बस का तो है नहीं, मुझे तो आज्ञा दीजिए, मैं तो अपने घर में ही खुश हूँ। जैसे ही अगली सुबह गए तो परमात्मा तो उनकी भाव दशा को ऑलरेडी जानते थे। परमात्मा ने आते सारे ही कहा कि हे मेघ, तुम सोचो जिस समय तुम्हारे लिए दूसरों की रक्षा के लिए कष्ट सहना बहुत मुश्किल था, मगर तब तुमने हंसते हंसते एक खरगोश की रक्षा के लिए अपने पाँव को क्या रखा, उठाए रखा। और आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतने तपस्वी मनस्वी यशस्वी संतों के पांव लग रहे हैं, मगर तुम उनसे भी क्या हो गए, बेचैन बेहाल हो गए। अब जैसे ये स्टोरी सुनाई है तो रिग्रेशन, आजकल की साइकोलॉजी में एक टर्म आ रही है रिग्रेशन, मतलब उनको पूर्व जन्मों की यात्रा में ले गए। और जब उन्होंने पूर्व जन्मों में अपनी उस कंडीशन को देखा, चारों ओर जंगल में आग लगी है और 3 पांव तो धरती पे है, 1 पांव धरती से ऊपर है खरगोश की रक्षा के लिए। अब जैसे ही रियलाइज हुआ तो मन ने संकल्प किया, आंखों से अश्रुओं की धारा निकलने लगी। प्रभु से कहा कि हे भगवान, मैं इन आंखों को छोड़ करके बाकी पूर्ण देह को संतों की सेवा में समर्पित करता हूँ। आज के बाद मैं ऐसी बात जुबान पर तो क्या मन में भी आने नहीं दूंगा कि संयम मुश्किल है। अर्थात जिंदगी में वो प्रतिकूल स्पर्श उन्हें असमंजस में तो डाल गया था, असमंजस उस सिचुएशन में तो आ ही गए थे ना कि मैं छोड़ दूं इसको, मगर भगवान ने उन्हें संभाल लिया। गिरते गिरते को परमात्मा ने क्या कर लिया, कहते हैं ना, डिग दे होया दिया फड़ लेंदे बावा, डिग दे होया दिया फड़ लेंदे बावा, ऐसे गुरा तो मैं वार वार जावा, ऐसे गुरा तो मैं वार वार। तो परमात्मा ने संभाला, गुरु भी तो संभालते हैं ना। कितनी बार सिचुएशंस घर में ऐसी वर्स होने लग जाती है, मन कहता है घर छोड़ करके चले जाओ, मन कहता है सुसाइड कर लो, मगर जब गुरु के चरणों में आते हैं तो गुरु क्या करते हैं, गिरते हुओं को संभालते। कि जिंदगी में प्रतिकूलताएं आती हैं तो किसी के भेजने से नहीं आती, हमारे कर्म के उदय से आती। कैसे आती है, हमारे कर्म के उदय से आती। और लिखा है विपत्तियां जिस पे आती हैं वही इंसान बनता है, दूसरा जानता ही क्या ये दुनिया खेल ही क्या है। तेरा आना ही कहता है कि इंसान जाना भी होगा, न हो गमगीन बढ़ आगे, तुझे तो दूर जाना है। आसरा दूसरों का छोड़कर जो काम करते हैं, समझ लो एक दिन वो लोग ही मंजिल को पाएंगे। इसलिए हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। और भगवान ने तो इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करके ही देखा है, क्योंकि जब भगवान विश्वभूति के रूप में थे, किस रूप में थे, तो साधु तो बन गए, साधु बन गए, तपस्या भी करने लग पड़े, ज्ञान ध्यान भी सीखने लग पड़े। मगर उधर उनका जो भाई है विशाखानंदी, अब जब मथुरा में थे तो वो तो मांस खमण के पारने की भिक्षा के लिए निकले हैं, और उधर से एक गाय आई और सद्या प्रसूता, अभी अभी जिसकी डिलीवरी हुई थी, जिसने बच्चों को जन्म दिया, वो घबराई हुई भागती हुई जा रही और टक्कर लग गई संतों को, और संत क्या हो गए, धरती पे गिर गए। जैसे ही धरती पे गिरे और इधर से जो सुरक्षा कर्मी थे, किसके साथ, उस विशाखानंदी के साथ, उन्होंने जैसे ही देखा तो जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे
विशाखानंदी से अपने भाई को पहचाना, ये वही है जब तुम अंदर उद्यान में, गार्डन में अपनी रमणियों के साथ, पत्नियों के साथ रमण क्रीड़ा में निमग्न थे। उस समय ये बाहर आया था और चिल्ला चिल्ला करके बोलता था मुझे अंदर जाने दो, हमने अंदर नहीं जाने दिया। तो इसने अपनी मुष्टि के प्रहार से एक मुक्का मार करके कपित्थ के वृक्ष के फलों का नीचे ढेर लगा दिया और उस समय चैलेंजिंग ट्यून में बोला था कि आज मुझे यदि अपने बड़े पिता की शर्म ना होती, लिहाज ना होता, तो तुम्हारे सर भी काट करके धरती पे आज यूं ही बिछा देता। अब जैसे ही वो बात रिकॉल की, सब कहने लगे कहाँ गई वो ताकत, और हंसने लग पड़े। जैसे ही हंसने लग पड़े और उनकी बात को सुन करके ईगो हर्ट हो गई। कौन हर्ट हो गई? शब्द प्रतिकूल है ना, चैलेंज हो कर दिया किसी ने। अब व्यक्ति अपनी ईगो को ही प्रोटेक्शन देने के लिए एंगर को, क्रोध को प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में यूज़ करता है। ये एक साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि व्यक्ति जब कभी भी गुस्सा करता है तो क्यों करता है? बोले जी अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने, मैं बड़ा हूँ, इसने मेरे आगे कैसे बोला, तो ज़ोर से बोलता है। तो उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, उस गाय को सींगों से पकड़ा और आसमान में उछाल दिया। और क्या मन में निदान किया, यदि मेरी साधना का, तप, नियम, ब्रह्मचर्य का कोई फल हो तो मैं आने वाले समय में महाबलशाली बनूं। कैसा बनूं? महाबलशाली। अब जब तक तो वो असमंजस की स्थिति में थे। असमंजस की स्थिति मतलब जैसे एक पेंडुलम होता है, अभी यूं यूं ऐसे चल रहे थे, मगर असमंजस की स्थिति में यदि फिर भी समाधान की स्थिति तक पहुंच जाते तो बच जाते, मगर वो कहाँ पहुंच गए? गलत सिलेक्शन कर बैठे। क्योंकि जब व्यक्ति की समृद्धि विभ्रम होता है, जब व्यक्ति समृद्धि में, जैसे बचपन में होते थे ना, तो बचपन में ब्लॉक्स ला करके देते थे, इंडिया का नक्शा है, ये जैब्रा है, ये एलिफेंट है, उसके ब्लॉक्स दे देते कि इसको तोड़ दिया अब जोड़ो। अब सपोज वो अलग 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 मिले हैं, पता तो है ऐसे जुड़ने हैं, मगर जब व्यक्ति कंफ्यूज स्थिति में होता है तो बहुत बार वो ब्लॉक सही नहीं जुड़ पाते। ब्लॉक सही नहीं जुड़ पाते, पता तो सबको है गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है, मगर उस समृद्धि में जब कन्फ्यूज़न आती है, उसकी नॉलेज में जब कंफ्यूज हो जाता है, उस सिचुएशन में ब्लॉक क्या जुड़ जाता है? गुस्सा करना अच्छा होता है, गुस्सा करना अच्छा होता है। अब उन्होंने भी गुस्सा कर लिया तो फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ बोलो? त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में जन्म हुआ, मगर चैया पालक के कानों में खोलता हुआ शीशा भी डलवा दिया। एक नहीं, ऐसे कई इंसिडेंट घटित हुए होंगे। काल करके कहाँ पैदा हुए? काल करके त्रिपृष्ठ वासुदेव कहाँ पैदा हुए? सातवीं नरक में। अब नरक में तो जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? उन कर्मों के कारण। वो कर्म आज क्यों कर बैठे? क्योंकि अथॉरिटी मिलने पर भी उन्हें अपनी अथॉरिटी का यूज़ करना नहीं आया। अब अथॉरिटी कैसे मिली थी? तपस्या के बल से। मगर तपस्या के साथ जब अविवेक आ गया, तपस्या के साथ क्या आया? अविवेक आया, तो तपस्या का जो रिजल्ट है वो भी मिक्स रूप में आया। मगर यदि तपस्या के साथ विवेक रहे तो तपस्या आत्मा के लिए एकांत रूप से मंगल करने वाली, दुखों को दूर करने वाली। तो गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया।
चुकदा है संसार मैनू, हो इत्थे चुकदा है संसार, हो रब मेरा सतगुर। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। जब जिंदगी में प्रतिकूलता आती है तो एक बार तो असमंजस की स्थिति बन जाती है, और उस स्थिति को किसी ने समझाया है, जब दिल अपना दुविधा में पाता है तो, जब दिल अपना दुविधा में पाता है तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है। तो अब फड़फड़ाने में एनर्जी लग रही है, टाइम लग रहा है, मगर ना इधर का ना उधर का, मगर असमंजस की स्थिति में सपोज कंफ्यूज्ड भी है, मगर यदि थोड़ा रुके, थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करे तो वो अपने सही ट्रैक पर पुनः लौट सकता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जिंदगी की प्रतिकूलताएं बहुत बार उस व्यक्ति को असमंजस की स्थिति में डाल देती हैं और व्यक्ति गलत ट्रैक पर चलने के लिए एकदम से तैयार भी हो जाता है, मगर परमात्मा कह रहे हैं ऐसा नहीं करना। क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं करना। ना तेसु भिक्षु मनसा पहुँचे, एक भिक्षु को परमात्मा कह रहे हैं ऐसी सिचुएशंस के प्रति कभी द्वेष नहीं करना। कह रहे हैं एक बार एक संत गोचरी के लिए निकले तो किसी बहन के घर पे गोचरी पे कोई भी है, चलो भावनाशील होगा, चले गए। तो उन्होंने बोल दिया, अब मुंह तो बांध लिया है, पेट भी बांध लो। क्या बोला? मुंह तो बांध लिया है, अब पेट भी क्या कर लो? पेट भी बांध लो। अब बोल तो दिया। ऐसी लाइन सुन करके सामान्य साधु सोच सकता है मेरे घर में क्या कमी थी, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, मैं इस कॉस्ट्यूम को क्या कर दूं? छोड़ दो। मगर परमात्मा कहते हैं ऐसी सिचुएशंस में भी तुम्हें किसी के प्रति गलत चिंतन नहीं करना। वो अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, वो अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग बोल रहा है, मगर तुम्हें किसी के बोलने से खुद के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। तुम सही ट्रैक पर हो तो तुम्हें किसी की बात को सुन कर के भी अनसुना करना है, उसके ऊपर विशेष गौर करना नहीं। तो सिचुएशंस कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो जाए ज़िंदगी में, कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, और फिर भी वो साधक अपने इंद्रियों के विषयों के ऊपर नियंत्रण करने का अभ्यास, त्याग करने का अभ्यास निरंतर करता जा रहा है। इतना कुछ करने पर फिर भी उसको रिवॉर्ड के रूप में दुख मिले, उसको सामने से प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़े, परमात्मा कहते हैं फिर भी तुम्हें असमंजस में नहीं पड़ना, फिर भी तुम्हें कोई गलत डिसीजन नहीं लेना। तभी तो कहा है, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों, पर दिल ना डगमग मेरा हो, पर दिल ना डगमग में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे
चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे वैरी, मेरा जीवन मुझ पर भार बने, मेरा जीवन मुझ पर, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे, यही विनती है पल पल छिन छिन, यही विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकल, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, रह ध्यान तुम्हारे, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों। तो परमात्मा के इन संदेशों को कल और गहराई से जानेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव अपने मंगलमय वाणी से सभी को लाभान्वित करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।